अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.2 कर रहे थे। 19.2 का लास्ट क्वेश्चन 8 रहता है जिसके 2 पार्ट हैं। तो ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई जा रही है। क्लास 10 मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल्स। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हम मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ करते हैं। हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो है मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। अब इसके 2 मेथड उन्होंने कहे हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर्स रूल। तो पहले हम दोनों क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसका तरीकाकार क्या है? आपको जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में एक मिस्टेक है। पहली दी है 2x + 3y = 14, दूसरी दी है -4 + y = 28। या तो आप एक हल इसका ये है कि आप -4 को उधर ले जाएं और y को 28 + 4 यानी 32 कर दें और x की वैल्यू को 0 समझें। दूसरा तरीका ये है कि ये बुक वालों की मिस्टेक होगी और हम यहाँ पर एक x लिख देते हैं ताकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेम हो जाएं। तो हम इस तरह इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मेरी बुक में x मौजूद नहीं था, मैंने x लिख लिया है। अब तरीकाकार ये होता है कि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को अलग कर देना है, उनका एक मैट्रिक्स बना देना है और वेरिएबल के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना देना है और कांस्टेंट का अलग। तरीकाकार ये है कि आप पहले इसके कोफिशिएंट लिख लें। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, फिर नीचे वाली वैल्यू में x का कोफिशिएंट -4 है और y का कोफिशिएंट 1 है। आप एक मैट्रिक्स ये बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे मैट्रिक्स में लिख लेने हैं वेरिएबल हमारे x और y हैं। हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। अब आप खुद ही देखें, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2x + 3y, ऐसे ही है ना, -4x + y, और ये इक्वल है एक और मैट्रिक्स के। वहाँ पे आप कांस्टेंट सारे लिख लेंगे, 14 और 28। ये तो हो गया इन मैट्रिक्स फॉर्म, हमने इसे लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म की शक्ल में, ठीक है। अब बाय इन्वर्जन मेथड में xy यानी वेरिएबल को लिखा जाता है x = a इन्वर्स b की शक्ल में। ये कहलाता है बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में आपने इसको इस तरह लिखना होता है। तो इस तरह लिखेंगे तो बाय कंपेयरिंग जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें x क्या लगेगा, x = xy, ठीक है। हेयर बाय कंपेयरिंग लिखें हैं हेयर, और a = ये हमारा a है, इसे हमने a का नाम दे देना, 2 -4 3 1, और ये हमारा b कहलाएगा 14 28। आप ये जब सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, उसके बाद इसे a का नाम दें, इसे कैपिटल X का और इसे b का नाम दें। फिर आपने जब इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा तो आप देखें, यहाँ मुझे a इन्वर्स चाहिए। a इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और हल जब होता है अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो हम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए आप इधर मोड लगा देंगे दोनों तरफ, 2 -4 3 1, और इसे मालूम कर लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 1, माइनस साइन के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट का ये मेथड मैंने आपको पीछे समझा दिया हुआ है। अब माइनस प्लस 4 3 12, 12 और 2 क्या हो गया, 14। ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर आप एडजॉइंट ऑफ a भी मालूम कर लें, और वो बहुत इजी होता है, आपको पता है 2 × 2 वाले ऑर्डर में बहुत इजी होता है। इन दोनों की जगह इस डायगनल में जगह चेंज कर देते हैं और इसमें आप साइन चेंज कर देते हैं, +3 वाला -3, -4 वाला +4 हो गया। अब आप a इन्वर्स मालूम कर लें। a इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। तो आपका 1/14 हो गया और एडजॉइंट ऑफ a आपका है 1 4 -3 2, और आपको वेरिएबल मालूम करने हैं। तो आप दोबारा ये चीज़ बेशक यहाँ ना लिखें, आप यहाँ लिख लें बाय इन्वर्जन मेथड या according to inversion method
x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। x आपका दर हकीकत क्या है, xy है। ए इनवर्स आपका क्या है, जो अभी हमने निकाला था 1/14 इन टू 1 4 -3 2, ये वाला मैट्रिक्स हो गया। b आपका क्या था, यहाँ पर b आपका था 14 और 28। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, b इज़ इक्वल टू दिस, यानी हमारे ये मैंने तीनों नाम जो बताए थे आपको। अब यहाँ आप लिखेंगे 14 28। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये 1/14 ऐसे ही रहने दें और मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट बनाया जाता है। तो 1 × 14 प्लस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। -3 × 28, 4 × 14 प्लस 2 × 28। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 × 1 = 14 और प्लस माइनस माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 8 = 24, 3 2 = 6 और 2 8, 14 4 = 64, 14 4 = 56 प्लस 28 2 = 2 8 = 16, 2 2 = 4, 56। अब आपने 84 में से 14 माइनस करना है, माइनस का साइन रहेगा। 4 में से 4 माइनस किया 0, -70 हो गया। इनको प्लस कर लेना है आपने, तो ये आपका 112 आ गया। अब इन दोनों को 14 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स की हर वैल्यू से ये सॉल्व होगी। तो 14 से दोनों को डिवाइड कर दिया। 14 5 = 70, ये -5 हो गया। इसको भी 14 से डिवाइड करेंगे। 14 8 = 112। तो हमारा आंसर आ गया इसमें XY, जो हमने मालूम करना था पता चल गया हमें। हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर y की x की वैल्यू है -5, कॉमा डालें, फिर y की वैल्यू है 8। ये हमारा आंसर है। बुक में ये आंसर जो है ना पॉजिटिव है दिया हुआ है, जबकि ये नेगेटिव आना चाहिए। तो ये बुक वालों की मिस्टेक है और हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो हेयर a इज़ इक्वल टू, हमारा a क्या है, हम कांस्टेंट लिख लेंगे a के लिए। जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट a कहलाते हैं। तो 2 सॉरी आपको पहले सेम लिखनी होंगी इसको, जैसे ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन है, आप इसी तरीके से दूसरी वाली लिखें। कैसे, 3x को पहले लिखें, 3x + 2y = 0। अब आप करें इस तरह, क्योंकि x के नीचे x लिख दें और फिर उसके कोफिशिएंट के लिहाज से आप लिखें। तो a = पहले आप x के कोफिशिएंट लिखेंगी, 2 और 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये आप लिखेंगे -4 और 2, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएबल लिख लेने x y। दोबारा देख लें, हमने पहले ये कोफिशिएंट उतार लिए, ठीक है, फिर हमने वेरिएबल लिखा, फिर इक्वल डाला और ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिख ली। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह हम करेंगे कि पहले हम इसको, तो अब हमने ये लिख लिया a, अब हमने इसे लिख लिया है इक्वेशन की शक्ल में। इस कोफिशिएंट को लिखा पहले हमने, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखे और उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a = 2 3 -4 2, और x हमारे पास क्या है, x = xy मैट्रिक्स है, और इसे हम b का नाम देंगे एंड b = -12 0। अब हम कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसमें हमें x = a इनवर्स b मालूम करना होता है। तो ज़ाहिर है a इनवर्स के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम होना चाहिए। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे। हमारा a ये है, इसे हमने लिख लिया। उसके बाद डायगोनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, माइनस साइन डाला,
फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की। आप ये क्वेश्चन करने से पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को ज़रूर सीख लें। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, ये हमारा 16 आ गया डिटर्मिनेंट। अब उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि आप इनकी जगह तब्दील कर दें, 2 2 और इनके साइन चेंज कर दें, 4 -3, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के बाद हम लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन्वर्स जो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट हमारा आया था 16 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो मालूम किया था वो ये था, ये वैल्यूज़ लिख ली। अब ए इन्वर्स इसके इक्वल आ गया, तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये कैसे लिखा जाता है? वेरिएबल मालूम करने के लिए हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स था, ए इन्वर्स ये जो अभी हमने मालूम किया था, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम b मैट्रिक्स के साथ, और b मैट्रिक्स हमारा था -12 0। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है तो आपको पता होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -12, आपको मल्टीप्लिकेशन आती हो तो फिर ये आप सॉल्व कर सकते हैं, +4 मल्टीप्लाई बाय 0। आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -12 +2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 -24 + 0, 4 0 0 हो जाएगा ना, 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस 2 0 0। अब ये हमारा हो गया है -24 36, और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, -24/16 36/16। बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो हमारे पास स्केलर वैल्यू होती है, उसको मैट्रिक्स के हर मेंबर के साथ सॉल्व करते हैं। अब ये कैंसिल करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, बल्कि 8 से करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, और इससे करेंगे 4 से, 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे वेरिएबल एक्स वाई जो हैं अब हमने मालूम कर लिए हैं। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखेंगे, -3/2 9/4। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करेंगे। तो क्रैमर रूल में आप ये तरीका होता है इसका कि आपने x हमारा होता है, x इक्वल होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसका तरीका क्या है, आपने जब डिटर्मिनेंट ऑफ a1 मालूम करना है, हेयर x इज़ इक्वल टू, ये हमारा बुक में x नहीं लिखा हुआ, हम x लिखेंगे यहाँ पर। अब जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a1 लिखना है, जब आप x वेरिएबल मालूम कर रहे हैं ना, तो आप x के कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे। x के जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखेंगे। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, यानी 14 28। हमने पहले याद रखें कि हमने x के वेरिएबल नहीं लिखने हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हमने पहले लिखनी है। उसके बाद आपने y के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। y के कोफिशिएंट 3 और 1 है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट आपका ये हो गया। जबकि a डिटर्मिनेंट क्या है, a डिटर्मिनेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ x y के जो कोफिशिएंट हैं वो लिखने हैं उसी तरतीब से। यानी इधर यहाँ पहले 2 है, ये -4 है, उसके बाद 3 है और 1 है। ये जहन में रखें कि पहले हमने वेरिएबल x के कोफिशिएंट लिखने हैं, उसके बाद वेरिएबल y के कोफिशिएंट लिखने हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। कैसे, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 14 × 1, फिर माइनस साइन लगाएं, 3 × 28, 3 × 28, फिर उसके बाद नीचे इसी तरह करें, डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन लगाएं, फिर ये अपोजिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 14 1 ज़ा 14 माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 8।
84 हो गया। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12। 84 में से 14 माइनस किया हमने तो 70 आ गया, माइनस 70 अपॉन 24, ओह सॉरी 14, 12 और 2 14 हो गया। अब कैंसिल कर देंगे, 14 5 ज़ा 70, एक्स हमारा 5 आ गया। ये आपके पास पहले भी इसी तरह आया था, -5, बुक में 5 दिया हुआ है, तो x हमारे पास -5 है। अब हम y मालूम करेंगे, तो हेयर y इज इक्वल टू, अब आपने a2 मालूम करना है। अब a2 को देख लें, a2 में आप क्या करेंगे, x के कोफिशेंट नज़रअंदाज कर देंगे, आप x के कोफिशेंट नहीं लिखेंगे। अब आपकी तरतीब क्या होगी, अब आपकी तरतीब में कांस्टेंट बाद में लिखा जाएगा और x के वेरिएबल पहले लिखे जाएंगे। आपको याद है a1 में हमने क्या किया था, ये वाले हमने अलग कर दिए थे और पहले हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी थी, उसके बाद y के वेरिएबल लिखे थे। लेकिन अब आप जब x वाला करने लगे, y की वैल्यूज़ मालूम करने लगे, तो आप x के कोफिशेंट पहले लिखेंगे फिर कांस्टेंट लिखेंगे। ये x के कोफिशेंट हमने लिख लिए 2 -4 और यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख ली 4 14 28। बाकी डिटर्मिनेंट इफ a जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं, ये वेरिएबल्स के कोफिशेंट होते हैं। तो नीचे हमारे पास आ रहा है 2 -4 3 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, 14 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और माइनस लिखकर 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 28 2 ज़ा 56, माइनस माइनस प्लस, 14 4 ज़ा 56 अपॉन 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब 56 प्लस किया हमने तो 112 आ गया और इसको ऐड किया तो 14 आ गया। 14 8 ज़ा 112, हमारा y 8 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट है हमारा इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू पहले लिखेंगे जो हमारी आई थी -5 और y की वैल्यू उसके बाद लिखेंगे 8, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट हम क्रैमर रूल के तहत करने लगे हैं, तो x इज इक्वल टू बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या करना था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 में आपने x की जो वैल्यूज़ हैं, पहले हम इसे तरतीब से लिखेंगे। सॉरी, मैं हर बार ये बात भूल जाती हूँ कि नीचे वाला जो है हमारा तरतीब से लिखा हुआ नहीं है, तो हम पहले इसे तरतीब से लिखेंगे, यानी 3x को भी पहले कर देंगे क्योंकि ऊपर भी x की वैल्यू शुरू में, हमने हमेशा x की वैल्यू शुरू में रखती हैं, तब क्रैमर रूल में x का ये वाला लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे हम अपने a1 को देखने के लिए आप x के कोफिशेंट को नज़रअंदाज करते हैं, पहले कांस्टेंट और उसके बाद y के कोफिशेंट। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हमने कांस्टेंट अपने लिखने हैं, क्या है कांस्टेंट, -12 0। उसके बाद x को तो नज़रअंदाज कर दिया, y के कोफिशेंट लिखे जो कि -4 और 2 हैं। उसके बाद नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a में हमारे पास a के वैल्यूज़ लिखनी है, a के कोफिशेंट लिखने हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो x y यानी वेरिएबल वाले कोफिशेंट होते हैं और x वाले पहले लिखे जाते हैं फिर y वाले लिख दिए जाते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब उसके बाद 12, ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया डायगनल की वैल्यूज़ को, -12 × 2, माइनस साइन लिखा, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दी, -4 × 0 डिवाइडेड बाय। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़ डायगनल की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × 2 माइनस साइन आएगा, फिर ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -4 × 3, 12 2 ज़ा 24, -24 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखें या माइनस लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, -24/12 कैंसिल कर देंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 12, ये 14 था, ये मैंने गलत कर दिया, 2 से होगा, 2 12 ज़ा सॉरी -24 अपॉन 12 और 4 प्लस किया 16 हो गया। अब ये 4 की टेबल से हो रहा है, 4 4 ज़ा 6 बल्कि 8 से हो रहा है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, -3 अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब करेंगे क्रैमर रूल के तहत ही y की वैल्यू मालूम।
अब हम y लिखेंगे, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आपको पता है, अब a2 को देख लें। a2 देखने के लिए अब आपको क्या करना है, आपने y वाले, क्योंकि y मालूम कर रहे हैं ना, तो y वाले कोफिशेंट नज़रअंदाज कर देने हैं और सिंपल इसी तरतीब से ये कोफिशेंट और ये कांस्टेंट लिख लेने हैं, यानी 2 3 -12 0। तो अब हम लिखेंगे -2 3 -12 0। ये हमारे कोफिशेंट आ गए और कांस्टेंट आ गए। अब नीचे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे, तो हमारे वेरिएबल के जो कोफिशेंट हैं वो डिटर्मिनेंट ऑफ a बनाते हैं, यानी 2 3 -4 2 2 3 -4 2। इसके बाद हमने डायगनल्स की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, 2 इंटू 0 माइनस साइन लिख के -12 इंटू 3। नीचे करेंगे यही काम, इसी तरह का काम, तो ये डायगनल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई की, 2 इंटू 2 माइनस साइन लिख के -4 इंटू 3। 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 12 3 से 36, 2 2 से 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12, 36 अपॉन 16। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, 8 से। 8 2 से 16 नहीं, 8 से नहीं हो रहा, ये 4 से हो रहा है। 4 4 से 16, 4 9 से 36, 9 अपॉन 4। y हमारा आ गया 9 अपॉन 4। तो सॉल्यूशन सेट है हमारा -3 अपॉन 2 9 अपॉन 4। ये आंसर आ गया हमारा। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।